केंद्र की नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है। उसकी नीति और नीयत देखकर ही काम करता है। और नीति और नीयत मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारे देश का जो जीडीपी जो जहाँ जा रहा है, तो जैसे पेपर लीक का मामला है, ऐसे मामले नहीं होने चाहिए, भ्रष्टाचार के मामले नहीं होने चाहिए, ये चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर 10 साल का रिकॉर्ड भी देखें, पिछले जो सांसद रहे हैं, अगर आज जयपुर में सर्वे कराया जाए तो 60% लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे सांसद का नाम क्या है। हकीकत में जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आए दिन बच्चियों के साथ में बलात्कार, रेप हो रहे हैं, हर घटनाएं हो रही है, इन पे किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगा रखा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां कई तरह के वादे कर रही है, लेकिन इस बार जनता भी मन बना चुकी है कि उनको किस पार्टी को, किस नेता को समर्थन करना है। क्योंकि जनता का तो कहना है कि राजनीतिक पार्टियां वादे करके तो चली जाती है, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जाता। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे ही जान लेते हैं क्या मानते हैं। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां वादे तो कर रही है, लेकिन मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, वादे, विकास के मुद्दे तो अब रहे नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो भी पार्टियां रही हैं, जो भी केंद्र में सरकार रही है, सभी का कुछ ना कुछ विकास का मुद्दा रहता है। विकास देखो सभी ने किया, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, वो चाहे भाजपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, कोई भी तीसरा दल रहा हो, ये सभी का काम है, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो युवा है, वो देखता है कि केंद्र की नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है। उसकी नीति और नीयत देखकर ही काम करता है। और नीति और नीयत मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारे देश का जो जीडीपी जो जहाँ जा रहा है, आज हमारे जो देश का नाम हो रहा है, और आज हमारे देश में जो ऊर्जावान और तेजस्वी नेतृत्व जो मिला है, उसको देखते हुए सभी जगह आप देख सकते हैं कि हमारे देश का नाम भी रोशन हो रहा है। और आज का जो युवा है, वो समर्थन करता है ऐसे ही नेतृत्व को, जो हमारे देश को और आगे लेकर जाए। जैसे अभी आपने देखे मुद्दे क्या होने चाहिए, मुद्दे की बात करें। युवाओं की अगर बात करें तो जैसे पेपर लीक का मामला है, ऐसे मामले नहीं होने चाहिए, भ्रष्टाचार के मामले नहीं होने चाहिए, ये चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। और ये चीज़ें पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे आने वाले युवाओं को हौसला मिले आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। निश्चित तौर पर पेपर लीक का मुद्दा भी युवाओं ने उठाया। आप क्या सोचते हैं? चुनाव पास में है, राजनीतिक पार्टियां वादे तो कर रही है, कितने प्रतिशत वादे पूरे हो पाते हैं? बिल्कुल, वादे तो देखो मेरे ख्याल में 30% भी पूरे नहीं हो पाते हैं। अगर 10 साल का रिकॉर्ड भी देखें, पिछले जो सांसद रहे हैं, अगर आज जयपुर में सर्वे कराया जाए तो 60% लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे सांसद का नाम क्या है। हकीकत में हाँ, देश का नेतृत्व जो कर रहे हैं वो ठीक है, उनका हम भी समर्थन करते हैं। मेरा देश और धर्म अगर बचेगा तो सनातन बचेगा, सबसे पहले वो सही है। लेकिन उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आए दिन बच्चियों के साथ में बलात्कार, रेप हो रहे हैं, हर घटनाएँ हो रही है, इन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगा रखा। बहन बेटियां घर से सोने की चेन वगैरह अंगूठी पहन के निकल नहीं सकती, छीना झपटी हो रही है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी लची रहती है। हम ऐसा नेता चाहते हैं, ऐसा सांसद चाहते हैं कि जो स्थानीय लोगों से जुड़ाव भी रखता हो और स्थानीय मुद्दों को भी उठाता हो। आज अगर देखा जाए तो पार्टी के नाम पर वोट जरूर मिल जाते हैं, मोदी जी के नाम पर भी वोट मिलते हैं, लेकिन उन वोटों को बुनाने के बाद में सांसद महोदय किसी भी क्षेत्र में आकर के, या जो क्षेत्र के मुद्दे होते हैं या जो जयपुर शहर के, उन पर चर्चा नहीं होती है। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। आप खुद युवा हैं, क्या सोचते हैं क्या मुद्दे होने चाहिए? मेनली तो अपना भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो एक मुद्दा है। और जो बेरोजगारी है युवाओं की, तो वो दूर होनी चाहिए। अगर युवा बेरोजगार रहेंगे तो देश का नेतृत्व कैसे रहेगा, देश का भविष्य नहीं बन पाएगा। तो बेरोजगारी का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसको सबसे पहले रिजॉल्व होना चाहिए। क्या लगता है वादे पूरे करते हैं राजनीतिक पार्टियां? क्योंकि चुनाव के समय जिस तरह उम्मीदवार जनता के बीच में जा रहे हैं, कई तरह के वादे कर रहे हैं। देखो, राजनीतिक पार्टी आने से पहले बहुत सारे वादे अपने रखती है, ठीक है, लेकिन वो 50% 40% ही वादे पूरे कर पाती है। अब ये चीज़ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हालांकि वादे कई तरह के किए जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। क्या लगता है जनता का क्या मन है इस बार? देखो, जनता का मन साफ है। और जैसे कि आप पिछले चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो उससे आपको एकदम निश्चित रूप से हो जाएगा। यहाँ मुख्य दो ही पार्टियों का मुकाबला होता है, एक पार्टी बहुत बढ़त में है और एक पार्टी बहुत नीचे है। तो मेरे को लगता है कि इस बार का मुकाबला जो है, जिस बार जो नारा दिया जा रहा है, चाहे वो मीडिया द्वारा दिया जा रहा है, चाहे पार्टियों द्वारा दिया जा रहा है, चाहे आम जनता द्वारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार। तो जब 400 पार की बात हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार के जो चुनाव है वो एक तरफा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, देश में हालांकि अलग बात हो रही है। राजस्थान का जिक्र कर ले, राजस्थान में कहा जाता है कि 25 के 25 सांसद 2 बार लोकसभा चुनाव में दिए, लेकिन वो जनता के बीच में ही नहीं आए। जी, ये कह सकते हैं आप, जनता के बीच में नहीं आए और ऐसा देखने को भी मिला। लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों में सुधार होगा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट भी बदले गए हैं और स्थानीय कैंडिडेटों को इस बार टिकट दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो आने वाले कैंडिडेट हैं वो लोगों से जुड़ के रहेंगे। और जैसा कि मेरी जानकारी में आया है, अभी जो लोकसभा के उम्मीदवार है वो अभी हमारे क्षेत्र में ही हैं और डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए आ जाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए कई तरह के मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आम जनता ने उठाया, पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया, और साफ तौर पे कहा जो नेता, जो उम्मीदवार जनता से जुड़ाव रखता है, उसको ही अपना मत और समर्थन दिया जाएगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।